स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाठिया और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सा चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है घातांक और घात। अब ये घातांक और घात क्या चीज़ होती है, सारी की सारी थ्योरी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। घातांक कैसे निकालती हैं, घातांक क्या होता है, घातांक और घात में अंतर क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आपको आएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जो है ये चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार रहता है ये चैप्टर, क्योंकि सबसे आसान चैप्टर यही है। तो देखिए बेसिक मतलब क्या है कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से, ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार गुणा किया जाता है तो उस संख्या को लिखने का जो संक्षेप में लिखने का तरीका होता है वो होता है उसका घातांक रूप। अब आप कहेंगे क्या इसका मतलब क्या है, तो एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं कि मान लीजिए हमने कोई संख्या लिखी 10,000, ठीक है। अब 10,000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10,000 को हम 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 10 को कितनी बार गुणा किया, 10 को 10 से ही 4 बार गुणा किया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, 4 बार 10 को गुणा किया ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या है कि आपने 10 को कितनी बार गुणा किया है वो दिखाता है 10 का घातांक रूप। ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि घातांक रूप क्या दिखाता है कि किसी संख्या को उसी संख्या से कितनी बार गुणा किया गया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो संख्या है जिसको बार बार गुणा किया जा रहा है उसको तो हम कहते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। और जितनी बार गुणा किया गया है उस अंक को बोलते हैं घातांक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस संख्या को हमें किसी को बताना है कि ये संख्या कितनी है, तो आप क्या बताते हो, आप ये बताते हो कि ये संख्या 10 की घात 4 है, 10⁴ है, ठीक है। तो आप क्या बताते हो कि 10 की घात, इसको बोलेंगे कैसे, 10 की घात 4 है, ये संख्या 10 की घात 4 है। अब आप कहेंगे घातांक भी 4 है और घात भी 4 है, तो बिल्कुल घातांक और घात एक ही चीज़ होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि किसी संख्या को कितनी बार उसी संख्या से गुणा किया गया है उसके बारे में बताता है घातांक। जो संख्या होती है वो हमारी बेस नंबर होती है, आधार उसको बोलते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर कई सारे घातांक का मतलब समझ में आ गया हमें। अब हम देखेंगे कि कोई संख्या हमें दे दी जाए तो उसका जो घातांक रूप है या घातांकीय रूप है या घात रूप है वो कैसे हम बदलेंगे उसे, ठीक है। तो उसका एक तरीका होता है, देखिए सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि आपको कह दिया कि आपको 16 को घात रूप में लिखना है, 16 को घातांकीय रूप में आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे। तो बेसिक सी चीज़ है कि आप क्या कीजिए, गुणनखंड करना हमें आता है, ये जो है इजी सा मेथड होता है कि 16 को सबसे छोटे नंबर 2 से हम भाग देते हैं। 2 से भाग दिया 8 आ गया, फिर 2 से भाग दिया तो क्या आ गया 4, फिर 2 से भाग दिया तो क्या आ गया 2, फिर 2 से भाग दिया तो 1। यानी कि जो संख्या दी गई है उसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 16 के जैसे ही गुणनखंड किए तो वो कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 को हमने कितनी बार गुणा किया, 4 बार। अब इसका घातांकीय रूप बनाना है तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4। ये समझ में आ गया। इसका आधार पूछ ले तो आप बता दोगे कि इसका आधार कितना है जी, 2 है। अगर आपसे इसकी घातांक पूछ ले या फिर इसकी घात पूछ ले तो बता दोगे घात कितनी है जी, 4 है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कोई संख्या दी गई है उसको घात के रूप में अगर आपको बदलना है तो आप कैसे बदलोगे, ये चीज़ समझ में आ गई। अब वो आधार भी अलग अलग दे सकते हैं, हमने अपनी मर्जी से इसको 2 की घातों के रूप में लिख दिया। अगर वो कहता कि 16 को 4 की घातों के रूप में बदलो, 16 को 4 की घातों के रूप में बदलो, 2 की घातों में नहीं 4 की घातों में, तो वो यानी कि आधार जो है हमें 2 नहीं लेना 4 लेना है। तब हम क्या करते हैं कि 16 को 4 से भाग देते तो 4 आ जाता, 4 आ जाता तो हम 4 की घातों के रूप में लिखना है तो 16 को क्या लिखते, तब हम 16 को 4 गुना 4 लिखते, क्योंकि उसने बता दिया कि 4 आधार रखने हैं आपको, जो वो आधार बोलेगा उस आधार पर हम तो कर देंगे, ठीक है। तो 4 × 4 क्या बना, 4 की स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आधार तो क्या बन गया 4 और घात क्या बन गई, 2 बन गए, ठीक है। तो वो जिस आधार पर हमें बोलेगा उस आधार पर हम किसी संख्या से उसका
उसका घातांकीय रूप, उसका आधार, उसका घातांक बता सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो घात और घातांक एक ही चीज़ होती है। तो ये हुआ हमारा पहला तरीका क्वेश्चन करने का कि कोई संख्या दी गई है उससे हमें घातांकीय रूप बनाना है तो हम कैसे करेंगे। अब ये तो बात हो गई। दूसरी बात आती है कि अगर हमें घातांकीय रूप दिया गया है और हमें संख्या बनानी है तो कितना आसान है। देखिए, हमें मान लीजिए कि 2 की घात 6 दी गई, 2 की घात 6 दे दी और हमें पूछा गया कि इस घातांकीय रूप की संख्या बताइए कि ये कौन सी संख्या होगी। तो आपको क्या करना है, जितनी घातें हैं 2 को उतनी बार गुणा के रूप में लिख दो। सिंपल सा तरीका। कितनी बार लिखोगे, कितनी घातें हैं 6, तो 6 बार लिख दो। ये लीजिए 6 बार मैंने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6। अब इनको गुणा कर दो, ठीक है। कैसे कर दोगे, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूने 64। तो इसका आंसर कितना आ गया, 64। तो आप कह दोगे कि 2 की घात जो 6 होती है इसका आंसर कितना आता है, 64। तो 2 तरीके के सवाल हमने कर दिए, संख्या से घातांक रूप में बदलना, घातांक रूप से संख्या में बदलना। 2 टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब घातांक से रिलेटेड कुछ और चीज़ें होती हैं, उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर घातांक के बारे में इतनी मज़ेदार सी चीज़ें जानेंगे। अगर वो चीज़ें आपकी आज क्लियर हो गई ना तो आपको लाइफ में कभी भी घातांक और घात में कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए फिर पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें घातांकीय रूप दिए गए हैं और हमें मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा आधार अंक है उसको बार बार गुणा करना है। और कितनी बार गुणा करना है, जितने उसके घातांक है, यानी जितना उसके ऊपर घातांक लिखा हो उसको उतनी बार गुणा करना है। तो चलिए फिर जो सॉल्यूशन है उसको करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि 2 की घात है 6, यानी कि हमें 2 को कितनी बार गुणा करना है, 6 बार गुणा करना है। ये लीजिए मैंने इसको 6 बार गुणा कर दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये तो है, शायद हमने एग्जाम्पल अभी यही लिया था, ठीक है। तो इसको गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूने 32 और 32 दूने 64। तो 64 जो है इसका फर्स्ट का आंसर आ गया। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। इसी तरह से अगर सेकंड अगर देखें तो 9 की घात हमें क्या करनी है, 3, यानी कि सिंपल सी बात है, 9 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जो बेस अंक है उसको कितनी बार गुणा करना है, जितनी उसकी पावर दे रखी है, तो 3 बार गुणा करना है। तो क्या करेंगे, 9 × 9 81 होते हैं, 81 × 9 कितने होते हैं, वो तो होता है हमारा, देखिए 81 इंटू जब आप 9 करोगे तो 9 एकम 9, 8 निमे 72। तो ये कितना आ जाएगा, 7 2 9, ये आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि 9 × 9 × 9 जैसे ही करेंगे तो 729 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 729। वैसे ही ये जो है आपका होमवर्क रहेगा, आपको 11 की स्क्वायर फाइंड करनी है, और ये भी होमवर्क रहेगा 5 की घात 4 आपको ज्ञात करनी है, यानी 5 को 4 बार आपको गुणा करना है। तो गुणा करना आपको आता है, इससे आसान प्रश्नावली मेरे अकॉर्डिंग से 7th क्लास के अंदर नहीं हो सकती है ना, बहुत ही मज़ेदार सी है। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मज़ा आ रहा होगा आपको, एकदम आसान है, बस गुणा भाग करना है, कुछ भी नहीं, बस ऐसे लग रहा होगा कि गेम खेल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। घातांकीय रूप में व्यक्त करना है तो कितनी बार कोई संख्या गुणा हुई है, ठीक है। सबसे पहले तो ये लिखो कि कौन सी संख्या है, इसको तो आप इसके सामने उत्तर लिख सकते हो कि सबसे पहले तो देखो कि संख्या कौन सी है। इसमें संख्या है हमारी 6, कितनी बार गुणा हुई है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो इसकी घात लगा दो 4, बस ये इसका आंसर हो गया। इतना सा काम कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा इसको करते हैं, तो देखो संख्या कौन सी है, तो संख्या है t, और कितनी बार गुणा में आई है, 2 बार आई है, तो इसकी घात लगा दो 2, ठीक है। ये आप खुद कर लोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा कि b कितनी बार आया है, b की घात लगा दोगे जितनी बार आया है। इसी तरीके से अब ये कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। हम इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे पहले तो क्या हुआ करता था कि एक ही संख्या बार बार आती थी, यहाँ पर संख्याएं 2 प्रकार की आ गई हैं। 2 प्रकार की संख्याएं आ गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले लिख लीजिए कि कौन कौन सी संख्याएं आई हैं। एक तो 2 आया है और एक गुणा में क्या आया है, a आया है। अब 2 कितनी बार आया है तो वो 2 की घात लगा दो, a कितनी बार आया है वो a की घात लगा दो। तो हो गया ना कि 2 तो 2 बार आया था, गुणा a 2 बार आया था, बस बात खत्म हो गई। तो 2 की स्क्वायर हो गई और a की स्क्वायर हो गई, यानी 2 की घात 2 हो गई, a की घात 2 हो गई। वैसे ही अगर हम इस पार्ट का करें,
ये हो गया। इस पार्ट का जब हम करें तो देखो क्या क्या आया है यहाँ पे, ए आया है, सी आया है और डी आया है। तो आपको क्या करना है, ए आया है, सी आया है और डी आया है। ए कितनी बार गुणा में आया है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो ए की घात कितनी लगा दोगे, 3। अच्छा, सी कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 4। डी कितनी बार आया है, 1 बार। तो अब यहाँ पर एक चाहे लगाओ चाहे नहीं लगाओ, नहीं लगाया तो इसका मतलब खुद ब खुद अपने आप में एक बनता है। ये समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। इसमें 5 और 7 आए हैं, 5 कितनी बार आया है लिख देना, गुणा 7 कितनी बार आया वो उसके ऊपर लिख देना घात के रूप में। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देखो घातांकीय रूप में व्यक्त करना बहुत ही आसान था, खोल के ही दे रखा था, हमें गुणा कर करके सजा के दे रखा था, हमने बस उठाया और सीधा सा लिख दिया। ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई संख्या दे दी गई, तो संख्या दे दी तो हम क्या करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे पहले, उनके गुणनखंड करके इस रूप में बदलेंगे पहले तो। ठीक है, फिर हम कुछ करेंगे कि घातांक वगैरह बनाएंगे। तो वैसे क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि निम्न में से जो भी संख्याएं हैं इनको घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि कुछ संख्याएं हैं उनका हमें घातांकीय रूप निकालना है। ठीक है, और फर्स्ट इसका है, फर्स्ट ऑप्शन है 512, सॉरी फर्स्ट पार्ट है 512, सेकंड पार्ट है 343, 343, थर्ड पार्ट है इसका 729 और फोर्थ पार्ट है इसका 3125। तो अब ये संख्याएं दे दी, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इनके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। और गुणनखंड आपको ज्ञात करना आता है कि इस तरीके से हम संख्या लिख लेते हैं और सबसे छोटी संख्या यानी कि 2 से भाग देते हैं। जितनी बार भाग जाता है, ठीक है, उसके बाद 3 से भाग देंगे, जितनी बार गया, ठीक है, उसके बाद 4 से और 4 से, क्योंकि 2 से चला गया तो 4 से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद 5 से, 6 से, 7 से, इस तरह से करते जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले संख्या लेते हैं 512। गुणनखंड ज्ञात करना आता है ना आपको। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे 2 से। ठीक है, 2 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 2, 1 इधर कैरी हो गया, 11 बचा, 5 दूने 10, 1 उधर चला गया, 12 तो 6, 256 आ गया। ठीक है, 256 दूने 512 होते। फिर 2 पे वापिस से करेंगे तो कितना आएगा, 1, 5 पे 2 पे जाएगा 4 और 1 इधर बच गया तो 8। ठीक है, 128 आ गया। फिर 2 से वापिस से करोगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। फिर 2 से वापिस से करोगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 32 को भी 2 से भाग दोगे तो 16 आ जाएगा। 16 को 2 से भाग दोगे तो 8 आ जाएगा। 8 को 2 से भाग दोगे 4, 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 2, 2 से भाग दोगे 1। बस यहाँ पर हमें रुक जाना है। तो 512 को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, 2 को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 को हमें 9 बार गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख देंगे, 2 गुणा 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 2, यानी कि बेस अंक, आधार अंक कौन सा बार बार गुणा हो रहा है, तो आप कह दोगे 2 है। चलिए, और कितनी बार गुणा हो रहा है, तो आप कह दोगे 9 बार गुणा हो रहा है। तो ये लीजिए, ये आ गया 512 का घातांकीय रूप। यानी कि सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसके गुणनखंड कर लोगे। गुणनखंड कर लिए, सबको पूरा अच्छे से जो है खिलार के रख लिया। उसके बाद इनको गिन लोगे कि 2 आया है बेस अंक, आधार अंक हमारा 2 आया है और उसकी घातें कितनी आई है, जितनी बार वो गुणा है वो हो जाएंगी उसकी घातें। तो घातांक 9 है और आधार हमारा 2 है। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए आपके पास 4 जो है पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर लिया। उसके बाद ये जो पार्ट रहेंगे 7 to 9, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आपको खुद ब खुद करना है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि 343, ये भी चलिए इसको हम कर लेते हैं। उसके बाद ये जो है ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ये दोनों पार्ट आपके होमवर्क रहेंगे। 343 थोड़ा सा अलग है तो उसको हम कर लेते हैं।
3 4 3 के जब गुणनखंड करते हैं तो ये 2 पर भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से विषम संख्याएं विषम संख्याएं भाग नहीं जाती, ठीक है, सम संख्याएं भाग जाती हैं 2 से, तो 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि इनका योग जो है वो 3 से विभाज्य नहीं है, तो 3 से भाग दे के देख लो, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 4 से तो जाएगा ही कैसे, 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 तभी भाग जाता है जब पीछे 5 हो या 0। 6 से भी नहीं जाएगा, तो अब भाग जाएगा किससे, तो भाई 7 से भाग जाएगा, ठीक है। तो 7 से भाग जाएगा, तो देखिए 7 से कहाँ पर भाग जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 या 21, 7 चौके 28, 7 5 35, तो कहाँ पर जाएगा, 7 चौके 28। जब यहाँ से 28 चला गया तो कितने बचेंगे, 6 बच गए, 63, और 7 के पहाड़े में 63 कब आते हैं, 9 पर, ठीक है, तो 9 7 63 होते हैं, तो 49 पे चला गया। फिर 7 पर जब भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 7 49 होते हैं, फिर 7 से भाग देंगे तो 1 आ गया। तो इसके जब गुणनखंड किए, देखिए गुणनखंड आपको करने आने चाहिए, फिर आपका काम जो है फटाफट से बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो सिंपल सी बात है कि 2 से लगो, 2 से इसको भाग करने लगो, कि 2 से भाग जा रहा है नहीं, फिर 3 से करो, 3 से भाग जा रहा है नहीं, फिर 4 से करो, नहीं जा रहा तो 5 से करो, नहीं जा रहा तो 6 से करो, नहीं जा रहा तो 7 से करो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कर करके देखना पड़ेगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, उसके बाद आपको ये सवाल बिल्कुल आसान लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गई 7। अब आधार अंक क्या हो गया, 7 कितनी बार आया, 3, ये हो गया इसका आंसर। बस इतना सा काम कर रहे हैं, ये अगर कर लिया उसके बाद तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर थर्ड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। 2 पार्ट मैंने आपको जो है होमवर्क दिए हैं, ठीक है। 31 25 जो है इसका आंसर आप देख लीजिए, इसका आंसर आएगा 5 की घात 5 आएगा, और ये थोड़ा सा आंसर आप मैच कर सकते हैं, 5 की घात 5 आएगा। और 7 2 9 में जो है, चलिए इसका आंसर हम नहीं बता देंगे, तो सिंपल है, ठीक है, ये आपको खुद करके बताने। वैसे चलिए इसका आंसर नोट कर लीजिए कि आपको कहीं डाउट ना हो। 3 की घात 6 आएगा, लेकिन आपको इसको करके देखना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया, पूरा हमें करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की तरफ, कि 4th क्वेश्चन हमें क्या कहता है। 4th क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहाँ भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। यानी कि नीचे जो है ना, आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं और उनमें से आपको बड़ी संख्या पहचाननी है, तो आप बताइए कि कैसे पहचानेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। तो फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट दिया 4 की घात 3 या 3 की घात 4। फर्स्ट पार्ट आपको दिया है 4 की घात 3 या फिर 3 की घात 4। इन दोनों में से आपको पहचानना है कि कौन सा बड़ा है। अब देखिए कैसे पहचानेंगे आप, यानी कि आपको घातांक रूप को देखने से क्या पता चल जाएगा क्या कि कोई संख्या बड़ी है या छोटी है, तो आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा। आपको उस घातांक रूप को नॉर्मल संख्या में बदलना पड़ेगा। पहले इसको संख्या मत लोगे, जो संख्या बड़ी होगी उसको बता दोगे कि ये बड़ा है। कैसे बताओगे, देखिए हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। 4 की घात कितनी करनी है, 3, तो 4 की घात 3 करेंगे, 4 को 3 बार गुणा कर लेंगे, तो इसका उत्तर निकालो। 4 चौके 16, 16 चौके 64 होते हैं, तो 64 आ गया। अब 3 की घात 4 करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 3 9, 9 इंटू 9 कितने आ गए, 81 आ गए। अब बताइए 81 बड़ा कि 64, 81 बड़ा, देखने से ही पता चल रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो बड़ी हो जाएगी, तो आप कह देंगे कि 3 की घात 4 4 की घात 3 से बड़ी होती है, यानी कि ये जो है ये बड़ा है। कैसे पता चला, गुणा करके पता कर लिया भाई, ठीक है। सिंपल सी चीज़, ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखो सेकंड पार्ट और देख लो, सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं। सेकंड पार्ट में सिंपल सी बात है, सेकंड पार्ट कहता है कि 2 की घात है 8 और 8 की घात है 2, 2 की घात 8 या 8 की घात 2। चलिए इनको गुणा करके देखिए, आपको क्या करना है, 2 को 8 बार गुणा करना है। 2 गुणा 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 2, ठीक है। और यहाँ पर 8 को केवल 2 बार गुणा करना है, ठीक है। इनको गुणा कीजिए, 2 दूने 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूने 32, 32 दूने 64, 32 दूने 64, 64 दूने 128, 128 दूने
128 दूने कितने हो जाएंगे, 128 दूने होते हैं 256। तो इसका आंसर कितना आ गया, 256। आप अच्छे से इसको गुणा करके बता सकते हो, ठीक है। और इधर से 8 × 8 कितना आया, 64। इसका तो बेचारे का कुछ बना ही नहीं। तो आप बताइए कि 256 बड़ा के 64, तो आप कह दोगे बिल्कुल 256 बड़ा, यानी कि यहाँ पर आपको लिखने का तरीका देख लीजिए, 256 बड़ा है 64 से। इसका मतलब 256 का मतलब क्या है, 2 की पावर 8। तो आप कह दोगे 2 की पावर 8 बड़ी है 8 की पावर 2 से। यानी कि बड़ा दिखने से कुछ नहीं होता, एक्चुअल में बड़ा वही होगा जिसको गुणा करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ऐसे ही जो नेक्स्ट पार्ट है इसके मैं बता दूं कि कितने पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्ट हमने यहाँ पर कर लिया, ये थर्ड पार्ट था, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है वो है 5 की घात 3 और 3 की घात 5, ठीक है। तो ये आप चेक करोगे कि 5 की घात 3 बड़ी होती है या 3 की घात 5 बड़ी होती है। तो थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है। वैसे ही अगर देखा जाए चौथा है कि 100 की घात 2 बड़ी होती है या 2 की घात 100 बड़ी होती है। 100 की घात 2 बड़ी होती है, 2 की घात 100 बड़ी होती है। तो अब यहाँ पे पता चलेगा कि ये पता कैसे चलेगा हमें कि 2 की घात 100, 2 की घात 100, 2 को 100 बार गुणा करना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन 5th जो है वो आप देख लो कि 2 की घात 10 या 10 की घात 2। तो जब ये बड़ी बड़ी घातें आ जाती है तो तब हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या हो गया, 2 की घात 100, 2 को 100 बार गुणा करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं बहुत ही आसान सा है ये। 2 को 100 बार हम गुणा नहीं करने वाले, उससे पहले ही हम हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए पहले जो है ना हम इसका 5th पार्ट कर लेते हैं। 5th पार्ट कहता है कि 2 की घात 10 बड़ी है या 10 की घात 2। तो दोनों को अलग कर लो। देखिए 10 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, 10 × 10 कितना हो गया, 100। तो इसका मतलब तो भाई 100 होता है, ठीक है। अब देखते हैं 2 की घात 10 कितनी आएगी। 10 बार तो कर सकते हैं ना हम गुणा, 8 बार तो कर ही चुके हैं। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार कर लिया, और 5 बार कर लेते हैं। तो 2 को गुणा करना तो बहुत आसान है, ठीक है। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूनी 16, 16 दूने 32। ध्यान दीजिएगा 16 दूने 32, ठीक है। उसके बाद देखिए अब उनको छोड़ दो, इनका उत्तर कितना आ गया, 32, ठीक है। शॉर्ट में करने का तरीका ये, ठीक है। अब इनको कर लो, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, 32 × 32। 32 को 32 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा। अब 32 को जैसे ही 32 से गुणा करते हो तो 1024 आता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि 2 की घात 10 करोगे तो कितना आएगा, 1024 आएगा। अब बताओ 1024 बढ़ा के 100, तो आपके तो 1024 बड़ा है भाई, ठीक है। 100 तो छोटा रह गया। अब इसका मतलब 1024 बड़ा होता है ना 100 से, और 1024 का मतलब क्या है, 2 की घात 10। तो 2 की घात बड़ी है किस से, 10 की घात 2 से। तो ये हो गया कि जी ये बड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाए, अब 2 को 100 बार तो गुणा नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हाँ 100 की घात 2 तो आराम से कर लेंगे। 100 × 100 कितना आ गया, ये तो आ गया 1 2 3 4, यानी कि 10,000 आ गया। अब हमें देखना है कि 10,000 बढ़ा के 2 की घात 100 बड़ी, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं कि 2 की घात 100 है ना, 2 की घात 100 उसको इस रूप में बदल सकते हैं कि 2 की घात 100 को मैं 2 की घात 10 की घात 10 लिख लूँ। अब देखिए यहाँ पे एक नया लॉजिक काम करेगा कि जब भी आप किसी भी संख्या की घात ले लिया आपने 2, ठीक है, घात ले ली 2। अब इस पूरी संख्या की जैसे ही आप कोई और घात लेते हो तो ये दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, ये दोनों घातें गुणा हो जाती हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये दोनों घातें गुणा हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, 1 की घात 4 आ जाएगी। समझ में आ गया। तो मैंने क्या किया कि मैंने 2 की घात 10 पूरे की घात 10 ले ली, तो ये कितनी बन गई, 2 की घात 100 बन गई। चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि 2 की घात 100 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले 2 की घात 10 कर लेते हैं और फिर 2 की घात 10 जो आएगी इसकी 10 गुना कर लेंगे, यानी कि इसकी भी क्या कर लेंगे, 10 घातें कर लेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये है, इसको इस रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। अब बताओ 2 की घात 10 कितनी होती है, तो 2 की घात 10 होती है 1024। 1024 इस पूरे का मान कितना होता है 1024, और बाहर घात कितनी पड़ी है 10,
बाहर घात कितनी पड़ी है 10, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि ये जो 10 की घात है ना, इसको 2 गुणा 5 लिख सकते हैं क्या? आप कह दोगे बिल्कुल 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, 10 को 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। इस 2 घात को अंदर ले जाओ, इस 2 की घात को अंदर ले जाओ। जैसे ये गुणा में थी ना 10 गुणा 10, तो 10 की घात को हमने सोल्व कर लिया, लेकिन 10 बाहर वाली रख ली, तो ऐसे इसको अंदर ले जाते हैं, इसको बाहर रख लेंगे। तो अंदर क्या हो जाएगा, 1024 की घात 2 बार, यानी कि 1024 गुणा 1024 और घात 5। अब देखिए 1024 गुणा 1024 जैसे ही गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1048, गुणा करके देख लीजिए 576, और इसकी घात कितनी है 5। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो अंदर आपको संख्या दिखाई दे रही, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,48,576 की घात 5, अभी और इसकी घातें बढ़ेगी। अब बताओ ये अंदर वाला ही 10,000 से ज़्यादा है ना, ये तो लाखों में चला गया, ये तो 10 लाख कुछ बन गया, और ये 10,000, लेकिन ये इससे बड़ा हो गया और अभी तो इसकी और घातें होनी है। तो बताइए कौन सा बड़ा, ये बड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब आप कह दोगे कि 2 की घात 100 जो है वो बड़ी होगी 100 की घात 2 से। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। देखिए फिर से बता दूँ क्या किया मैंने, कि 100 जो था उसको 10 गुणा 10 लिख लिया, अंदर वाली 10 घात को सोल्व कर दिया, बाहर 10 पड़ा रहने दिया। अंदर वाली 10 घात को सोल्व किया तो देखो यहाँ पे करके 1024 आया था ना, तो मैंने अंदर 1024 कर लिया, बाहर 10 पड़ा रहा, ठीक है। फिर मैंने 10 को 2 गुणा 5 लिख लिया, 2 घात तो अंदर मैंने सोल्व कर ली, 5 घात बाहर पड़ी रही, ये पड़ी। 2 की घात जब मैंने सोल्व की तो 1024 की 2 घात, यानी 2 बार गुणा करना है, 2 बार गुणा किया तो कितना आ गया 10,48,576। मुझे दिखाई दे गया कि 10,48,576 तो बड़ा आ गया। अब इसकी घात और गुणा करने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिद्ध करना था, बड़ा तो पहले ही हो गया, अब और इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। दिखाई दे रहा है कि बड़ा है, 10 लाख कुछ है, तो इसकी और घातें करोगे तो ये और बड़ी ही होगी ना, तो ये पहले ही बड़ी है और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल हमने लिख लिया कि ये जो चीज़ है वो बड़ी हो जाएगी 10 की घात 2 से। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे आपको सोल्व करना है, ठीक है। हालांकि ये जो है गुणा भाग कैसे किया जाता है, घातांकों का गुणा कैसे किया जाता है, कैसे घातांकें जुड़ती हैं, सब कुछ हम नेक्स्ट जो है हमारी एक्सरसाइज आएगी 13.2, तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, टेंशन मत लो, ये चीज़ भी आपको दोबारा से समझ आएगी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से, आपके सामने क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो संख्याएं दी गई हैं 648, 405, 540 और 3600, इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने। गुणनखंड करने का तरीका हमें आता है, अभाज्य गुणनखंड करने, और फिर उनको जो गुणनखंड आएंगे उनको घातांक रूप में लिखना है, ठीक है। तो पहले तो गुणनखंड कर लेते हैं, उनको घातांक रूप में लिखने का मामला हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पहला फर्स्ट पार्ट इसका उठा लो, सॉल्यूशन नंबर 5 है, यानी 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है हमें 648। तो हमें तो 648 के पहले क्या करना है, गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे कर देंगे, सबसे छोटे से छोटी संख्या से इसको भाग दिया जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 3, 2, 4, फिर 2 से भाग दिया, कितना आ जाएगा 1, 6, 2, 162 आ गया। फिर 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 1, 81 आ जाएगा। 81 को कितने से भाग दोगे, 81 को अब 2 से तो जाएगा नहीं, कितने से जाएगा 3 से। 3 से भाग दोगे तो देखो 27 3 81 होता है कि नहीं होता है, तो आप कह दोगे बिल्कुल होता है, ठीक है। बाकी आप 81 को 3 से भाग दे के देख लेना, ठीक है। 27 आ गया, 27 को 3 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 27 होता है तो 9 आ जाएगा। इसको 3 से भाग दोगे तो 3, इसको 3 से भाग दोगे तो 1। ये हो गई इसके अभाज्य गुणनखंड। यानी कि 648 को आप किसके रूप में लिख सकते हो, आप लिख दोगे 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, ठीक है। और उसके बाद आगे लंबा नहीं जा रहे हैं, हम नीचे लिख ले रहे हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा 3 × 3 × 3 × 3। तो अब देखिए ये आगे इसके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंडों को हमें घातांक रूप में बदलना है, तो यहाँ तो आ जाएगा गुणा,
2 है और 3 है, 2 आधार है हमारे, एक 2 एक 3 है, ठीक है। 2 कितनी बार आ रहा है, उसकी घात लिख दो, 3 बार गुणा हो रहा है। 3 कितनी बार गुणा हो रहा है, 4 बार गुणा हो रहा है। तो इस तरह से आप क्या बना लोगे, इनके घातांक बना लोगे। यानी कि 2 आधार है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बीच में निशान कौन सा, गुणा का। 2 आधार लिख लिए, जो पहला आधार है हमारा, यानी कि जो संख्या 2 है वो पहला आधार है, वो आधार जो है कितनी बार गुणा हो रहा है, 3 बार, तो 3 घातांक लगा दिया। जो हमारा 3 है वो कितनी बार गुणा में आ रहा है, 4 बार, तो 4 घात लगा दी। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब एक और नेक्स्ट कर लेते हैं, फिर आपको पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो क्लियर हो जाएगी कैसे करना होता है। सेकंड पार्ट और उठा लो, सेकंड पार्ट है 405। अब देखिए 405 के गुणनखंड हम कैसे करते हैं। 405 के गुणनखंड कर लेते हैं, चलिए ठीक है। अब 405 है तो आपको क्या करना है, 405 को सबसे पहले किससे भाग दोगे, कि पीछे संख्या कितनी है हमारी, 5 है, तो किससे भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा। तो सबसे पहले 5 से भाग दे दो। 5 से जैसे ही भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 40 होते हैं, तो 8 और 5 एक कम 5, 81 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है हमें, ठीक है। उसके बाद 81 किससे जाएगा, 3 से, बिल्कुल 3 से भी किया था ना, 27 3 81, फिर 3 से जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 9 3 27, फिर 3 से जाएगा 3, और फिर 3 से जाएगा 1। यानी कि इसके गुणनखंड क्या आ गए हमारे, 405 के गुणनखंड आ गए 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तरीका तो गुणनखंड वाला कुछ सेट नहीं बैठा। हम एक्चुअल में क्या करते हैं कि पहले हम छोटी संख्या से छोटी संख्या से भाग करने लगते हैं, तब हमारे गुणनखंड बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2 से भाग करते हैं, 2 से नहीं जा रहा, फिर हम 3 से करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले भिड़ते ही 5 से कर दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको गुणनखंड करना आप किसी भी तरीके से करें, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा था साफ साफ, इसलिए हमने पहले 5 से कर दिया। बाकी आपको पहले 3 से करना है तो आप 3 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके गुणनखंड आपके आ गए। बेसिकली आपको 3 से ही शुरू करना चाहिए, फिर जो है तरीका बहुत ही अच्छा रहता है। छोटी संख्या से पहले करना चाहिए, ठीक है। तो वो कोई बात नहीं, आंसर यही आएगा। आप पहले 3 से करेंगे, फिर लास्ट में 5 से कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब ये आ गया हमारा। तो इसमें आप क्या करोगे, आधार कितने, 2 है। पहला आधार कितना, 5, दूसरा आधार कितना, 3, 5 की घात कितनी, 1, लेकिन 3 की घात कितनी, 4। तो ये हमारा हो गया इसका बेसिक जो है कि इसका जो घातांकीय रूप हो गया कि 405 को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, 5 की घात 1 गुणा 3 की घात 4, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब आपके सामने जो थर्ड और फोर्थ है वो आपके होमवर्क करेंगे 540 और 3600। 540 और 3600 को आपको होमवर्क रहेगा, इसको आपको घातांक रूप में बदलना है। इनके गुणनखंड करोगे और फिर घातांक रूप में बदलोगे। तो होपफुली घातांक और घात वाली प्रश्नावली करते हुए आपको बहुत मजा आ रहा होगा। और इसका जो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं, जैसे इसका 6th 7th और 8th पार्ट बचा है, उसके बाद प्रश्नावली 13.2 जो है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।